फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज 7th सेम के लिए इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चैनल पर। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। उसका स्टार्टिंग करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूवी में यूज होते, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, वो जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे अब ये वाली जो सीरीज चलेगी यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन की उसमें पढ़ेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन। पर उसके पहले आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोर्स ऑफ रेडिएशन के बारे में, कॉल्यूमिनेटिंग सिस्टम, मोनोक्रोमेटर सिस्टम, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर और उसके बाद एम्पलीफायर एंड रीड आउट डिवाइस। ये होता है हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंस्ट्रक्शन। उसमें होता है सोर्स ऑफ रेडिएशन, उसमें होता है कॉल्यूमिनेटिंग सिस्टम, मोनोक्रोमेटर सिस्टम, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर और एम्पलीफायर एंड रीड आउट डिवाइस। ये आपको नीचे दिख रहा है, ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, इसी तरीके से हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर ये लोग अरेंज रहते हैं। सबसे पहले लैंप, उसके बाद लेंस, उसके बाद मोनोक्रोमेटर, देन सैंपल क्यूवेट, फिर एम्पलीफायर डिटेक्टर होता है, फिर उसको सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर और लास्ट में हमें मिलता है रीड आउट डिवाइस। सोर्स ऑफ रेडिएशन, सबसे पहले देखते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन है क्या क्या। तो रिक्वायरमेंट क्या है आइडल सोर्स की, ठीक, मतलब ऐसा क्या चीज़ें होनी चाहिए सोर्स में ताकि वो जो है अच्छे से हमारा सोर्स का काम कर सके। तो इट शुड बी स्टेबल एंड शुड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशन, उसको स्टेबल होना चाहिए और फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए उसमें। इट शुड इमिट लाइट ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाई एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ओवर द एंटायर वेवलेंथ रीजन इन विच इट्स यूज्ड। इमिट करेगा लाइट, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में लाइट देगा, एक ही इंटेंसिटी में जो है लाइट देनी है। देखिए यहाँ पे रेडिएशन का मतलब वही होता है कि लाइट, जो मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात की है इससे पहले, उसमें आपको रेडिएशन ये सब बहुत ही क्लियर कट बता दिया है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बातें बताऊंगी। तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट होनी चाहिए और एंटायर वेवलेंथ रीजन में जो है वो यूज होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड इंसिडेंट लाइट ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट उसको प्रोवाइड करवाना है जो जिसकी इंटेंसिटी सफिशिएंट हो। इंसिडेंट मतलब गिरने वाली लाइट और इंटेंसिटी मतलब कितनी तेजी के साथ जो है वो लाइट, इंटेंसिटी मतलब कितना तेज है उस लाइट में, बोल सकते हैं। फॉर ट्रांसमिशन एनर्जी टू बी डिटेक्टेड एट द एंड पॉइंट ऑफ द ऑप्टिक पाथ, जो कि वो उतनी इंटेंसिटी एट द एंड पॉइंट जहाँ हमें चाहिए उतनी दे पाता है या नहीं, मतलब उतनी उसको देनी ही है, ऐसा हमारा आइडल सोर्स ऑफ रेडिएशन होना चाहिए। इट शुड नॉट फैटीग ऑन कंटिन्यूस यूज, और उसको जो है पहले ही बोल चुके हैं कि कंटिन्यूस जो है लाइट प्रोवाइड करनी है, तो फैटीग का मतलब थकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब सबसे पहला उसमें आता है हमारा टंगस्टन हैलोजन लैंप। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू हाउस होल्ड लैंप, जैसे हाउस होल्ड लैंप होते हैं हमारे घर में लगे रहने वाले बल्ब, उसी की तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है। द बल्ब कंटेन्स अ फिलामेंट ऑफ टंगस्टन, हम जैसे घर में जो बल्ब यूज करते हैं उसका टंगस्टन जो फिलामेंट होता है, जो पतली सी तार होती है, वो ये वाले लैंप में जो है किसकी होगी, टंगस्टन की होगी, ठीक है। इवैक्यूएटेड कंडीशन एंड देन फिल्ड विद इनर्ट गैस, उसको इवैक्यूएटेड कंडीशन में रखते हैं और उस बल्ब को फिल कर देते हैं हम किसी भी इनर्ट गैस के साथ। द फिलामेंट कैन बी हीटेड अप टू 3000 केल्विन, उस फिलामेंट को मतलब उस छोटे से पतले से तार को हमें 3000 केल्विन टेम्परेचर तक के हीट करना होता है और उसके बाद वो सब्लिमेटिंग कंडीशन में आ जाता है और हमें लाइट प्रोवाइड
करने लगता है। इट शुड बी यूज व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज रिक्वायर्ड। और ये कब यूज करना चाहिए? जब हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट की रिक्वायरमेंट हो या हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट की जरूरत हो, तभी हमने टंगस्टन हैलोजन लैंप का यूज करना चाहिए। देखिए ऐसे कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इट इमिट्स द मेजर पोर्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन नियर आईआर रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। यूवी नहीं, ये जो भी यूवी के रीजन में ये नहीं अपनी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी देता है, ये देता है नियर आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन के स्पेक्ट्रम के आसपास जो है वो ये लाइट जो है एमिट करता है। ये उसका एक डीमेरिट है। दूसरा हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज एनक्लोज्ड इन द ग्लास ट्यूब। पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रोड होंगे, वो भी ग्लास ट्यूब के अंदर होंगे। ग्लास ट्यूब जो है क्वार्ट्ज का हो सकता है, सिलिका का हो सकता है, और यूवी रेडिएशन ऐसा होगा जो यूवी रेडिएशन पास करेगा। और उसमें क्या भरा रहेगा? उसमें रहेगी हाइड्रोजन गैस। व्हेन करंट इज पास थ्रू दीज इलेक्ट्रोड मेंटेन एट हाई वोल्टेज। करंट को पास करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड से, जो कि हाई वोल्टेज करंट होगा। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर which excite hydrogen molecule which in turn cause emission of UV radiation। और जो भी डिस्चार्ज हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, वो क्या करेगा? एक्साइट करेगा हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। which in turn, अगर मॉलिक्यूल्स उसके एक्साइट हो जाते हैं तो which in turn क्या होता है? इमिशन हो जाता है यूवी रेडिएशन का। नियर यूवी रेडिएशन के जो यूवी रीजन है उसकी लाइट जो है ये एमिट करता है। दे आर स्टेबल एंड वाइडली यूज्ड। ये स्टेबल होते हैं बहुत अच्छे, और बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन इनका होता है। किसमें? फोटो भी आपको दिख रही होगी, किसमें इनका यूज होता है? हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तीसरा है हमारा xenon डिस्चार्ज लैम्प। इट पोजेस 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड फोटो में दिख रहा होगा, इसके पास होगा और थोड़ी थोड़ी दूरी पर होगा। दीज आर द एनक्लोज इन अ ग्लास ट्यूब। वो भी एक ग्लास ट्यूब के अंदर होंगे, जो कि क्वार्ट्ज का या फिर सिलिका का बना हुआ होगा। और xenon गैस को इसके अंदर फिलअप करके अपन रखेंगे, वो भी अंडर प्रेशर में। एन इंटेंस आर्क इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज। और इस इलेक्ट्रोड में अपन क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे हाई वोल्टेज। तो क्या होगा? गुड सोर्स है कंटिन्यूस एडिशनल इंटेंस रेडिएशन का, एंड इंटेंसिटी जो कि ये बहुत हायर होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। अच्छी है, बट एक डिमेरिट भी है इसमें। द लैम्प सिंस ऑपरेट एट हाई वोल्टेज बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड हेंस नीड्स थर्मल इंसुलेशन। क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होता है, तो इसे थर्मल इंसुलेशन की ज़रूरत है, मतलब ठंडा करने की थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये ब्लास्ट हो सकता है। इसमें एनोड पिन, एनोड एंड कैप, एनवलप भी है, कैथोड पिन है, कैथोड एंड कैप है, और एक ये xenon जो है आर्क लैम्प का फोटो जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिखता है। आज बस यहीं तक। आगे के जो लैम्प्स हैं या सोर्स हैं, नेक्स्ट अपना सोर्स है मरकरी आर्क लैम्प। मरकरी आर्क लैम्प देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि कैसा दिखता है। इन मरकरी आर्क लैम्प मरकरी वेपर इज स्टोर्ड अंडर अ हाई प्रेशर। मरकरी वेपर को हाई प्रेशर के अंदर अपन भरकर रखते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ मर्की आइटम इज डन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और हमको एक्साइट कैसे करना है मरकरी आइटम को? आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो है लैम्प जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण क्या करेगा? एलिमिनेट होगा, जलेगा, और आपको सोर्स प्रोवाइड करेगा रेडिएशन का। फोटो में देखिए नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, क्वार्ट्ज बल्ब, स्टारर गैस, मरकरी ड्रॉपलेट्स हैं, कैथोड और एनोड वहीं अंदर अंदर में है, और स्टार्टिंग कॉइल भी है। इन सब जब साथ में काम करते हैं और हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होता है तो मरकरी आर्क लैम्प जो है वो अपनी रेडिएशन प्रोवाइड करता है। नॉट सुटेबल फॉर द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा स्टडीज बिकॉज इट डज नॉट गिव कंटिन्यूस रेडिएशन। ये बात हमें याद रखनी है कि मरकरी आर्क लैम्प कंटिन्यूसली रेडिएशन नहीं देता है, इसलिए ये बहुत कम यूज होता है। आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा? प्लीज कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।